नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत बेलातीराम अंकल जी उपस्थित हैं। मेरे साथ में एकता रणबीर आंटी जुड़ी हुई हैं। बेलातीराम अंकल से हम उनकी गुरुजी महाराज से कनेक्शन के बारे में, उनकी शुरुआती जिंदगी जर्नी के बारे में कुछ पूछेंगे। जय गुरुजी बेलातीराम अंकल। जय गुरु जी। जय गुरुजी जय अंकल। गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जी अंकल। अंकल, मेरे को आपके सत्संग के माध्यम से लगा है कि सबसे पहले गुरुजी महाराज ने, वैसे तो हमें कब से जोड़ा हुआ है तो हमको वैसे किसी को नहीं पता। हमारी तो जर्नी जो है वो कई दशकों की है, कई सदियों की है, जन्मों की कई जन्मों की है, सॉरी कई जन्मों की है। लेकिन इस गुरुजी महाराज की इस अवतार में महाराज ने आपको एम्पायर स्टेट से कनेक्ट किया था। तो थोड़ा सा जी। इसके बारे में बताएंगे प्लीज। आपको कैसे कैसे हाँ गए, जी। कौन आपको लेके गए, और थोड़ा सा एम्पायर स्टेट से संबंधित जरा बताएंगे प्लीज। जय गुरु जी, ओवर मैं टू यू। जय गुरु जी। मैं जो है जिंदगी का अपना बताता हूँ कि मेरा जन्म ही जो है ना अलग था, और उसमें अगर प्रभु कृपा ना होती तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। क्योंकि करीब 5.5 पौने 6 महीने का पेट में था जब मदर के, तो तब ये तूफान आया था, मतलब ये जो आता है बड़ा बड़ा आजकल, और उसमें मदर गिर पड़े थे पेट के बल। तो मिस कैरेज हुआ था उनको, जो मैं दुनिया में आया। तो उस समय मदर और फादर जो बताते थे कि मेरा जब जन्म हुआ है, ना मेरे शरीर पे खाल थी, ना बाल थी, ना भौं थी, ना पलक थी, ना नाखून थे, कुछ नहीं था। एक मांस का लोथड़ा था, एक झिल्ली हुआ करती थी बताते हैं ऊपर, और सिर्फ रुई के पहलू में जो है ना वो बदला करते थे। और मेरे जन्म से कहीं पहले जो है मेरी मदर को एक बड़ी अध्यात्म लेडी थी वहां हमारी पड़ोस में, जहां हम किराए पे रहते थे। वहां उन्होंने जन्म से पहले ही बोल दिया था कि इस बार जो ना मतलब जब नहीं हुआ था तो उससे पहले ही मेरा नामकरण हो चुका था। और फिर जब जन्म हुआ तो ऐसा जन्म हुआ कि फादर एक सिंपल एक क्लर्क थे। ना तो उनके पास संसाधन इतने थे कि उस हाल में मेरे को कैसे सरवाइव करते, ना मेडिकल इतनी किया है। पर ये ईश्वर की ही मर्जी है कि वो कहते हैं जाको राखे साई हम मार सके ना कोई, कि मेरे को उस हाल में, जो बहुत आज की डेट में बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद में, मेडिकल असिस्टेंट होने के बाद में जो नहीं बचा पा रहे हैं लोग, ये डॉक्टर लोग। और उस समय में घर में ही, मेरा घर में ही हुआ, और ये सब बाल भौं पलक वगैरह ये सब कुछ जो है सिर्फ इस दुनिया में आने के बाद डेवलप हुए सारे। और शरीर पे मदर बताते थे कि पूरा रीछा की तरह बाल थे पूरे शरीर पे, और उन्होंने कितने उबटन लगा के, कितनी मेहनत करके वो सब कुछ खत्म किया, जो मैं आज इस शेप में आकर बैठा हुआ हूँ। तो ये तो कृपा है। अब हम ये समझें कि मालिक की कब से हमारे ऊपर कृपा है कि उन्होंने इस दुनिया में लाना था, हमारा कोई उद्देश्य था उनका लाने का, इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे सरवाइव किया। ऐसे हालात में भी वो जिंदा रखा, और अच्छा जी अंकल। मतलब शरीर भी अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा दिया। उसके बाद 13 साल की उम्र से मैं जुड़ा रामलीला में। तो 5-6 साल के थे, रात को रामलीला देखते थे, दिन में आके रामलीला करते थे कमरे में घुस के। तो एक ही कमरे में चार जी पांच अंकल। बच्चे हम जो है ना वो 4-4 5-5 रोल कर दिए। एक कदम इधर रख दिया तो सीता हो गया, उधर रख दिया हनुमान हो गए, उधर हो गए तो रावण हो गए। अरे अलग अलग डायलॉग जो अपने समझ में आते थे। फिर 13 साल की उम्र में ऐसे जुड़ गए कि वो महाराज प्रभु राम की जो है लीला शुरू हो गई। तो उसमें मैं महसूस करता हूं आज आपसे बात करते हुए कि गुरुजी ने पहले ही हफ्ते के अंदर क्यों उठा के मुझे सेवा में कर दिया। क्योंकि मैंने रामलीला के अंदर जो रोल किए, हनुमान का किया, केवट का किया, शबरी का किया, कुछ ऐसे थे जो राम के सेवादार हुए, सेवक हुए, जटायु हुआ, सब सेवकों के रोल थे ये सारे। सेवकों के रोल थे। और उन्होंने वो प्रैक्टिस वहीं करा दी एक तरह से। क्योंकि मेरा भाव होता था जब इसका केवट के रोल हुआ करता था, जब रामचंद्र जी के चरण धो स्टेज पे जो है ना मैं खुद ग्रहण किया करता था। तो शुरू में 2-4 बार तो मैंने किया अकेले ने, फिर सारे जितने हमारे सारे वो थे उन्होंने नीचे पूछा, क्योंकि मैं ये नहीं ध्यान रखता कि उनके पांव धुलाने मेरे को,
जो रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं उनके पांव धुलाने हैं या क्या करना है, जैसे भी थे वैसे ही मैं पूरा इनटेक करता था। तो मेरा एक भाव था कि सामने मेरे प्रभु राम है और मैं उन्हीं का कर रहा हूँ। तो वो जो भाव जो चला आ रहा था, वही भाव जब गुरुजी के यहाँ आया मैं, तो आने को तो गुरुजी ने 92 में मेरे को अपनी तरफ से मैसेज भिजवा दिया था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आजा। क्योंकि एक सवाल था बालाजी के भगत को दे के आया था मैं, तो वो जब गुरुजी के यहाँ गए तो एक ही बार में उनका जो 20-25 साल की बालाजी की सेवा थी सब कुछ खत्म करा के, जोत बत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती फूल माला की सेवा खत्म करा के उनकी सीधा वो आगे उसमें गुरुजी की शरण में, और उन्होंने कहा कि मैं निराकार, अब साकार से निराकार में चला गया हूं। तो तब तो इतना नहीं समझ में आया, तब होश संभाला है। जिस भी दर पे गया हूं इंक्लूडिंग गुरुजी, मैंने आज तक कोई अंदर भाव में मांग नहीं रखी, और उसने देने वाले ने कभी कमी नहीं रखी। कोई ऐसी दुनिया की जरूरत नहीं है जो मेरे सामने मेरे जरूरत सामने आने से पहले पूरी ना हुई हो, या उसके संसाधन साधन अरेंज ना हुए हो, ये कभी सोचना नहीं पड़ा। और मैं मंदिरों में जब जाता था तो सिर्फ एक ही अरदास करता था, कहीं भी मत्था टेकता था मैं, कि ये दुनिया के जो दुख है ना वो सारे मेरे को मिल जाए, मेरे को ले जा, और ये दुनिया सुखी हो जाए। ये मेरे एक भाव, इकलौता भाव हुआ करता था किसी भी दर पे जाके। कैसे था क्या था वो अब महाराज की मर्जी है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें गुरुजी महाराज के शरण में आने के बाद समझ में आने लगी कि मेरी जो पिछली जो लाइफ, उसकी जो कैलकुलेशन चल रही थी वो कहाँ के लिए जा रही है। और वही वजह थी जब मैं 12 मार्च को जब मैं गया पहली बार, तो मुझे तो समझाया गया था कि जानी जहान है, ना तो वो प्रवचन देते हैं ना उनको कुछ बताने की जरूरत है। जिसको वो अपने दर पे बुला रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, पीछे कितने जन्म लेके आया, उसमें क्या कर्म करके आया है, और इस जन्म में क्या कर चुका और क्या करना है, अंकल 12 मार्च और को आगे उसका क्या होना, सब अंकल कुछ तय है। 12 मार्च को गए थे आप एम्पायर स्टेट में सबसे पहले? हाँ जी, 12 मार्च 2006 को। और उसके पीछे भी महाराज है के कि मैं दर्शन हुए अपने लिए थे? नहीं गया। हाँ, क्योंकि मैं अपने लिए कभी कहीं कभी नहीं गया पूछने के लिए, कि मुझे भरोसा था। वो भरोसा जो गुरुजी चाहते हैं वो भरोसा शुरू से है कि इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो सबको ऑपरेट करती है, और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आज भी जितने भी जी पंथ हैं, अंकल। चाहे उसमें कोई साकार मानता हो चाहे निराकार मानता हो, पर उस एक शक्ति को जरूर मानते हैं। क्या उसके जी नाम पे अंकल। वो कितना ही गड़बड़ कर रहे हैं वो अलग चीज है, पर मानते जरूर है, क्योंकि जी उनको आंटी। पता है कि जी उनकी अंकल, आ, एकता आंटी, ओवर टू उन, यू। अंकल, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। हाँ मैं जी, हाँ जी। आपसे पूछना चाहती हूँ कि सादगी, शब्द और सिंपलिसिटी के बारे में कुछ बातें प्लीज अगर आप बता सके हमें। जैसे गुरुजी के दरबार में वो हमेशा वो सादगी, कहते थे कि हाँ जी। पहली बार जब मैं गया था तो वहां अंदर जब मैंने दरबार में गुरुजी का दर्शन किया, गद्दी लगी हुई थी, जाता हूं मैं, गुरुजी सिविल उसमें थे, तो मुझे दुनिया की चल रहा था कि अलग अलग पहनावा वस्त्र का चीजें, गुरुजी के यहाँ जो भी कुछ होता है वो आपकी सोच से ऊपर ही जाएगा, वहां तक आपकी अप्रोच नहीं होगी। तो सादगी क्या है, गुरुजी जो भी कोई संगत आती थी हर एक का, बड़े बड़े फंक्शन जो हमारे सामने गुरुजी साक्षात बैठते थे, जितनी भी संगत गुरुजी के सामने आती थी सबके, चाहे कोई साष्टांग प्रणाम कर रहा है, चाहे हाथ जोड़ के कर रहा है खड़े होके, चाहे बिल्कुल लेट के कर रहा है, सबको नोटिस करते थे, ईच एंड एवरी, और हर एक को रेस्पॉन्ड करते थे वो अपने तरीके से। उसको वही जान पाता था जिसके साथ गुरुजी का संवाद होता था, वो बड़ा सूक्ष्म होता था। बाकी लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन जिसके साथ गुरुजी वो संवाद कर रहे हैं उसको पता लग जाता था कि उनका वो गुरुजी वो लेके चल रहे हैं। हाँ जी। शब्द जो चलते थे, शुरू शुरू में शब्द चलते थे, समझ में नहीं आता था। एम्पायर स्टेट में जाते समझ में नहीं आता था, पंजाबी इतने थे, हालांकि जन्म मेरा हम्म। पंजाबी मोहल्ले में हुआ। लेकिन वहां जब शब्द चलते थे बस एक चीज थी कि जब शांति, एक तो चारों तरफ एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, उसमें क्योंकि एक ही काम रहता था, गुरुजी ने एक ही काम दे रखा, सुनने का। तो सुनने का क्या है कि जब आपको दाएं बाएं की दुनिया की सारी चीजें गायब होगी तो एक ही चीज है जो आपको, या तो सामने देखो मालिक को, और या सिर्फ सुनो। आंखों से देखना और कानों से सुनना। अब जब सुनना आ गया तो अच्छा लगने लगा, मतलब सुनने का समझ में ना आए कोई बात नहीं, कि गुरुजी ने कभी कहा ही नहीं किसी को समझने के लिए, उन्होंने सिर्फ सुनने भर के लिए बोला, जो वो समझाना करेक्ट। चाहते हैं वो समझ में आने लगता है। फिर जी। सबसे मेन क्या है कि आपके, जरूरी नहीं है कि आप लाखों के कपड़े पहन के आओगे तभी महाराज एक्सेप्ट करेंगे।
अगर चेहरे मोहरे से जी देखा जाए तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरा जो दुनिया के हिसाब से फिजिक्स है, तो मेरी खूबसूरती नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आंटी को मेरे को पहले दिखा दिया तो हो सकता है वो मेरे को जयमाला भी नहीं डालती। तो उसकी उतना तक है, लेकिन मैं समझता हूँ जो दुनिया की खूबसूरती है, लेकिन उनको देखनी है अंदर की खूबसूरती। हमारा बहाव। हाँ, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि 92 जी में मेरे को एक ही चीज बताई थी उन्होंने कि ऐसे ऐसे जीके में गुरुजी बैठते हैं, गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन पे सभी हाँ जी लोग बैठते हैं। आपका नहाए जी हो नहीं नहाए हो कोई मायने नहीं रखता। आपका मुंह झूठा है सच्चा है ये भी मायने नहीं रखता। आपका दिल साफ होना चाहिए, ध्यान लगाते हैं। बिल्कुल। मतलब इससे ज्यादा कि आप जितना शरीर पे इसको मेकअप करने के लिए पे ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा मेकअप अंदर करने की जरूरत है। और ये जो करेक्ट। गुरुजी जी सत्संग करा रहे हैं उससे अंदर का मेकअप है। ब्यूटी यस पार्लर गुरुजी के जो सत्संग है, जो जहां भी सत्संग होता है वहां अगर गुरुजी के साथ 1 to 1 आप बैठ के वो ध्यान लगाते हो तो आपके अंदर की सफाई होगी। और जी वही क्योंकि उन्होंने विराजना वहां है। हाँ जब जी हमारे हाँ जी हमारे घर परिवार में कोई आता है, हम किसी को इनवाइट करते हैं, सबसे पहले यही रखते हैं कि जो आ रहा है उसके हिसाब से हम उसको बैठने का स्थान दें, उसके हिसाब से जी उसको ढंग से खाने की जगह दें। तो कोशिश यही करते हैं, जो हमारी घर की गंदगी है उसको भी कोशिश करते हैं। जैसे दिवाली वाले उसमें हम लेके चलते हैं कि दिवाली से पहले घर में साफ सफाई कराएंगे। ऐसे ऐसे कोनों को हम छांट छांट के सफाई करते हैं जहां कभी पूरे साल ध्यान भी नहीं जाता उसमें। तो यही गुरु करेक्ट जी का है कि बाहर की सुंदरता से अच्छा अंदर की सुंदरता कैसे हो, अंदर सफाई कैसे हो, प्योरिटी। क्योंकि उन्होंने अंदर विराजना है। बाहर नहीं कि आप 14 किलोमीटर चल के चढ़ाई चढ़ के गए तो उन तक पहुंच जाओगे। जब तक आपके अंदर की यात्रा शुरू नहीं हुई तो बाहर की यात्रा को कोई मायने नहीं। ये सिर्फ आपका जी पिकनिक मनाने वाला एक हो गया। तो गुरुजी के वहां जब जाते थे तो एक दूसरे का ये नहीं कि कपड़ों पे कोई कमेंट्स कर रहा है, क्योंकि एक सोशल था ही नहीं। जी जी जाएं आई थिंक तभी गुरुजी को गुरु मत्था जी। टेकें, हाँ लंगर हाँ जी करें, आज्ञा लें और अपने सीधे घर जाओ। वो ये कहते हैं जो वो जी उन्होंने आपकी झोली में डाल दिया उसको बीच में बखेरते हुए मत जाओ, अपने सीधे लेके घर जाओ। जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दे दिया आपको उसको ही इधर उधर जाया करते हुए मत जाओ। तो इसलिए वो दुनिया जी से कटाते थे। जो फोन मोबाइल जैसे आज का है, जिसमें आज तो हमारा साधन बना हुआ है कि हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं, पर गुरुजी का यही था कि या तो बाहर की दुनिया की वाइब्रेशन ले सकते हो या मेरी ले सकते हो, दोनों एक साथ नहीं चलेगी। तो जब करेक्ट उनकी उनकी तरफ जाने का है तो मामला, जब हम वो जैसा बच्चा होता है जब खेल में लगता है तो वो पढ़ाई की कोई किताब साथ लेके नहीं आता, लेकिन जब पढ़ने लगता है तो पढ़ने के साथ साथ खेलता है। और वही हमारी नालायकी होती है कि खेलते हुए तो हम पढ़ते नहीं है लेकिन पढ़ते हुए खेलने लगते हैं। तो जी जी ये गुरुजी का ये है कि जब दुनिया में रहते हो तो दुनिया के रहो, लेकिन हाँ जब जी उनके हाँ बीच जी चले हो तो उनके ही होकर रहो। उनके ही होते रहो, बिल्कुल सही कहा। तभी आई थिंक गुरुजी कहते थे कि तेरा एडमिशन हो गया, तो किसी किसी का तो एडमिशन मत्था टेकते ही पहली ही मुलाकात हाँ में ही हाँ, हो जाता था, और कईयों का महीनों सालों लग जाते थे। नहीं, पूरी तो जिंदगी बीत गई लेकिन उनका नहीं होता उसका। हाँ जो जी मैं अभी हाँ जी हाँ जी शब्द में सब कुछ ईच एंड एवरी जो है ना, हर चीज का उन्होंने जवाब दे रखा है। बस वो जो सुनने की बात करते हैं वो सुनना आ जाए। जी सुनना है, बिल्कुल सही। क्योंकि क्लास, अगर आपकी क्लास होगी तो पेपर भी होंगे, और पेपर होंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। जब हम क्लास अटेंड करना शुरू करेंगे तो ऐसे नहीं है कि बिना एग्जाम दिए आप जो है ना प्रमोट कर दिए जाओगे। उसके लिए जरूरी है कि वो एग्जाम भी होगा। और वो जो कहते हैं ना, उसकी तरह निचोड़ देते हैं। बिल्कुल सही, नींबू की तरह। हाँ जी जब वो उनकी परीक्षा होती है तो उसमें, हाँ हाँ। हाँ जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। मैं बिल्कुल आपकी, आप ही नहीं, जितने भी हम गुरुजी के टाइम से जो जुड़ी हुई संगत है, जब गुरुजी को साकार रूप में देखा है, मैंने देखा है कि सबकी जो मेन जो गुरुजी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सिमिलर होता है। जो आपने जैसे अभी शेयर किया, गुरुजी के जैसे उनसे जब पहली बार मिलते हैं तो एक अलग सी खुशबू आती थी उनसे, जो यहाँ के हमारे इस हम वो रिलेट नहीं कर पाते थे, बस अलग ही खुशबू होती थी। तो हाँ, ये एक हम्म, हाँ जी एक मतलब यहाँ देख। ये मान के लिए जब उनके उसमें होते थे तो ये था कहीं भी हमें बिठाएं पर हमारे और गुरुजी के बीच में कोई ना हो। मतलब अच्छा कोशिश मेरी तो यही होती थी कि सबसे पहले जाऊं, जिससे कि ऐसी जगह बैठ पाऊं कि महाराज को बिना किसी इंटरप्शन के। और हालत ये होती थी कि उनके चेहरे पे जब नजर अपना आप ही झुक जाती थी, टिक नहीं पाती थी। मतलब बिन देखे रहा भी ना जाए,
और उनका जो तेज है वो सहा भी ना जाए। वो पोजीशन होती थी। और एक एक वही लालच था कि जिनके लिए आए कम से कम वो तो सामने रहे। बाकी तो हम किसी का ना सरनेम जानते थे, अंकल आंटी गुरुजी ने बोल दिया तो अंकल आंटी बोलने का भी सीधा समर्पण है। जय गुरु जी अंकल। अंकल जय गुरु जी अंकल। बहुत अंकल आप दुनिया दुनिया में कोई अपन। जय गुरु जी। अंकल अंकल यू आपके हाँ जी। अंकल आपके एम्पायर स्टेट से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़ा बताइएगा प्लीज। हाँ, मैं उसको बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब गया पहले दिन, तो पहले दिन ही जब गुरुजी के स्वरूप जो बांट रहे थे अंकल, तो मैं पानी पीने की और जल प्रसाद वो हैंड वॉश के लिए चला गया था। तो जब मनोज एक किनारे में बैठा था तो वहां जोर जोर से कोई बात करता नहीं था। तो मेरे और मनोज के बीच में ही बात थी, तीसरा कोई नहीं सुन सकता, इतनी ही वॉइस थी सिर्फ मेरी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि मैं तो इस चक्कर में पड़ गया, और वो तो फोटो गुरुजी की फोटो लेके अंदर चले गए। तो उसने एक ही चीज बोली, भाई साहब आप पहले दिन ही आए हो, और मैं 3 महीने डेली मत्था टेका था, तब गुरुजी की कृपा हुई थी कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला था। आज जितने इजिली अवेलेबल है स्वरूप, उस समय नहीं होता था। तो उसने एक ही चीज बोला था मेरे को कि टाइमिंग और प्रायोरिटी, कब किसको क्या कितना कैसे देना है, कहाँ देना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। मतलब उसमें हमारी कुछ नहीं चलनी। जब उसने ये बोला था तो मैं अपने वही जो सबर वाली नाम की चीज है जो गुरुजी बख्शते हैं, वो मेरे को आ गया। मैंने जब सब कुछ उन्होंने करना है तो मैं क्यों पंगा लूं, मैं अपने आराम से खड़ा हो गया। जब लाइन में लगा, दोबारा आगे लेने की लाइन में उसने मेरे को लगाया। मुझे नहीं पता था कि आगे, जब तक गुरुजी आगे नहीं देते तब तक उनका दर नहीं छोड़ते। तो जैसे ही मैं लाइन में लगा तो वही अंकल अंदर से निकल के आए, मेरे पास आगे खड़े हुए, 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे हाथ में दिया क्लिप वाला, और एक किसी और को अंदर चले गए। यानी कि पहले दिन समझा दिया गुरुजी ने कि सब कुछ उन पे छोड़ोगे तो वो सब कुछ देंगे जो आपकी जरूरत है। और अगर आपने छोड़ा ही नहीं तो फिर तो वो क्या करेंगे, उसका जितना आपने पकड़ रखा है अपनी उसको, तो उतना तो आप जिम्मेदार हो, वो जिम्मेदार नहीं है। अंदर गया तो उनका ओरा 92 का बताया हुआ वो मेरी समझ में आया कि गुरुजी, उन्होंने कहा था कि गुरुजी बैठते हैं, बाकी संगत नीचे ध्यान लगाती है, तो वो एकदम चेंज हो गया। चौथी चौथी या पांचवी हाजिरी में मेरे को उसमें था मेरे को पुरानी संगत का, जैसे आंटी अभी बात कर रहे थे कि शब्द चल रहे थे, गुरुजी अंदर चोला डालने गए थे। तो इतने में ही जो सेवादार अंकल थे वो आए, उन्होंने अनाउंस किया कि जी पुरानी संगत ऊपर जाके बैठे और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दें। तो मैं ये दुनियावी दिन गिन रहा था कि पहला हफ्ता हुआ, चौथी या पांचवी हाजिरी है, तो मैं तो जम के बैठा हुआ था। तो 2-4 संगत थी वो ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद आई, उन्होंने फिर वही अनाउंस कर दिया। क्योंकि जब मेरे को गुरुजी ने अपने शरण में बुलाया, उसके बाद संगत जैसे 1+1 होती थी, फिर वो गुणा में चलनी शुरू हो गई। और अब तो अंडर रूट और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो संगत बढ़ने लगी थी, तो उन्होंने दूसरी बार बोला, फिर चले गए, मैं फिर जम के बैठा हुआ था। तीसरी बार मेरी आंखें बंद थी, शब्द चल रहा था कोई, तो वही अंकल आए, मेरे कंधे को हल्का सा पुश करके बड़े आहिस्ते से कान में बोले, अंकल ऊपर जाओ। अब मेरी समझ में नहीं आया कि अभी तो कह रहे पुरानी संगत ऊपर जाए, और अभी ये मेरे को कह रहे हैं कि ऊपर जाओ। तो मैं चला तो गया, क्योंकि सेवादार के साथ आर्गुमेंट का मतलब है हम ये मान के चले कि जो गुरुजी आदेश देते हैं सेवादार उतना ही करेगा, उतना ही आगे बोलेगा उसको। तो उसमें आर्गुमेंट नहीं है, किंतु परंतु की बात नहीं है। उन्होंने बोला मैं ऊपर तो जा रहा हूँ, लेकिन ये सोच में आ रहा है कि अभी तो ये कह रहे नहीं पुरानी संगत ऊपर जाए, और अभी मेरे को जो है ऊपर भेज दिया इन्होंने। लेकिन ये अभी सत्संग करते हुए 3-4 महीने पहले बात समझ में आई कि जब 92 में गुरुजी ने मेरे को अपनी शरण में आने के लिए न्योता दिया था, गुरुजी ने तो मेरे को तभी पकड़ लिया। करेक्ट। और वो 2006 में अगर वो पीरियड अगर उसको जोड़ देते तो ऑटोमेटिकली उस संगत में शामिल कर दिया। यानी कि मैंने ना गुरुजी को जाना, ना गुरुजी को माना, ना उनके पास गया, पर वो मेरे पास आ गए। और मैंने अपनी लाइफ के पन्ने पलट के देखता हूं तो उन 14 साल के अंदर भी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है। मेरे को एक जिंदगी उस पीरियड में भी बख्शी है, जो पीरियड में जब तक साक्षात गुरुजी के दर्शन किए, ना गुरुजी को माना, ना गुरुजी को जाना। वो अपने अंकल बारे में जब जिसको हाँ अंकल, आपसे मैं पूछना चाहती थी कि जैसे कुछ ऐसी बातें बताएं जो गुरुजी ने आपसे कही हो, या जो भी डिवाइन एक्सपीरियंस आपका 1-to-1 गुरुजी के साथ। मैं मेरा जो पहला जो था कि उसने जो बोला था कि कोई ना वो प्रवचन देते ना सुनते, तो मेरे को कभी मन में नहीं जी। आया कि मैं उनसे। लेकिन जैसे और संगत उनके चरण छूती थी, तो मेरा भी मन करता था अंदर से कि मैं भी उनको चरणों को छूऊं। पर जब जब मैं चला उनकी तरफ, तो मेरे को अंदर ये फील हुआ कि मेरे अंदर इतनी गंदगी है कि मैं उससे पहले पार पाऊं तब छू पाऊंगा उनको। हम्म। और मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई।
जी जी जी। मतलब जब जब भी मैंने कोशिश की, मेरी उतनी हिम्मत ने इतना साथ नहीं दिया कि मैं उनके चरणों को स्पर्श कर सकूं। ये उन मत्था टेक पार ऐसा हुआ कि कपाट खुलने से पहले ही मैं पहुंच जाता था, क्योंकि सेवा का होता था। तो जी सेटी पे बैठे हुए तो लाइन लगा के उनको मत्था टेक ली थी। उस दिन भी ना मेरे अंदर कोई भाव था, ना कोई इच्छा थी कि उनको चरणों को स्पर्श करूंगा। और मैंने जैसे डिस्टेंस से मैं पहले किया करता था रूटीन में, ऐसे ही मैंने डिस्टेंस पे मत्था टेका फर्श पे। लेकिन इससे पहले गया, उससे पहले गुरुजी के दोनों के कि मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन कर ली कि मैंने तो कभी ना कोशिश की, और इतना डिस्टेंस था तो ये कैसे हुआ। लेकिन उनको पता था कि उन्होंने साक्षात अपने दर्शन अपने चोले में रहते हुए बुला भी लिया, और मैं हो सकता है और तब तक सफाई ना कर पाऊं जब तक वो चोला लेके बैठे हुए हैं। तो सारी संगत ये कहती है कि उन्होंने गुरुजी को छुआ, शायद मैं इकलौता हूं जिसको गुरुजी ने छुआ। और मेरी जो शुक्राना। माथे के जो लेख है ना, शायद उन्होंने उस दिन वो सीधे कर दिए, जितनी भी उल्टी सीधी हरकतें थी जो कुछ था वो सीधा कर दिया। यानी कि जितने भी नेगेटिव साइड है उनको फाड़ के डाल के और किताब में नए पन्ने ऐसे लगाने शुरू कर दिए जो गुरुजी ने आगे चला दिया। सेवा हुई। उसके बाद जब सेवा करते थे तो हमारे साथ आंटी थी, वो आंटी अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए 9 बजे तक, जब तक लंगर का अनाउंस नहीं होता, अंदर बैठा कर मैं उनको टोकता था उम्र के हिसाब से। और क्योंकि जिस संगत के थ्रू बुलाया था मैं उसके, मेरा छोटा भाई है उसका दोस्त था वो, तो वहां जब संगत जोड़ी सेवा के लिए तो उसमें मैं सीनियर हो गया। तो ज्यादातर जो है ना वो था कि जिस जो भी करना है वो मेरे से चलता था। उसी हिसाब को देखते हुए मैंने उन आंटी को टोकता था। मैंने कि जब आपने कोई आपको सेवा पे खड़ा कर दिया तो आपने वहीं रहना है। लेकिन वो अपनी उससे दिल से मजबूर थे, वो अंदर जाके बैठा करते थे। एक दिन मैं, मेरी बिटिया, वो आंटी, हम चारों अंदर मत्था टेकने गए गुरुजी को। मत्था टेक के जब बाहर आ रहे थे तो हम अप स्टेयर हुए एम्पायर स्टेट में, और पीछे से जो ना अंकल ने चाय प्रसाद ऑफर कर दिया। तो जैसे ही पीछे हम चारों मुड़े तो उसमें 2 चाय प्रसाद थे। एक मेरी बिटिया को मिला, एक उन आंटी को मिला, और वो 3 तो अंदर चले गए चाय प्रसाद के लिए, मैं अपनी सेवा पे चला गया। ये जो दिसंबर के दिन थे ये पीछे चल रहे थे, उससे पहले उसी टाइम की बात है, सर्दियां अच्छी थी उस समय 2006 में। तो मैं अपनी सेवा पे आ गया। मेरी बिटिया चाय प्रसाद लेके फिनिश करके आ गई बाहर, लेकिन वो एज यूजुअल 9 बजे ही आए। तो उस दिन क्या हुआ कि एक नेपाली अंकल हुआ करते थे एम्पायर स्टेट में गुरुजी के यहाँ, जो पर्सनल सेवा में थे। लेकिन वो संगत की सेवा गुरुजी संगत से ही कराते हैं। अगर माली अंकल रखे हो या कोई स्टाफ रखा हो, वो स्टाफ मंदिर के लिए तो करेगा, गुरुजी के लिए भले ही करे, लेकिन संगत के लिए नहीं करते वो। उनकी सेवा तो हम कर देते हैं पर उनसे अपनी सेवा नहीं कराते। तो वहां देखा कि वो नेपाली अंकल पीछे जग लेके, और जो किचन है वहां की उसके बैक साइड से जग लेकर गिलास लेके हमें सबको एक एक चाय प्रसाद देके चले गए। तो एक तो रूटीन का मिला जो मिलता था गुरुजी का, और एक वो देके चले गए। फिर 1 घंटा हुआ, उसके बाद फिर वो लेके वो चले गए। फिर तीसरी बार भी लेके आए। जब तीसरी जी बार जब वो आया तो लगा कि आज चाय चौथा चाय प्रसाद है ये। तो मैंने उनको बोला आज गुरुजी बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं कि चाय प्रसाद कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को गुरुजी ने बुलाया था, बुलाया कि आज सर्दी ज्यादा है, बाहर जितनी संगत सेवा कर रही है उनको हर घंटे बिना उसके चाय प्रसाद दे के आना। अब हाँ आप ये जी देखिए कि वो ना उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद हुआ, लेकिन जो आंटी को मैंने टोका था उसका जवाब उन्होंने दिया था कि जो आपको चाहिए, आपको सेवा बख्शी है, सेवा आपको खड़े होके करा रहे हैं, तो जो कुछ चाहिए वहां से भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ वहीं मिलेगा, वहीं है। हाँ तो जी मैंने आंटी को टोका हाँ भी, जी। मैंने कहा आंटी जी चाय प्रसाद के लिए अंदर बैठते थे ना, ये देखो गुरुजी ने क्या किया। हाँ, गुरु जी को सबका ख्याल रहता था। सबका ख्याल अंकल, है। दिस तो ब्रिंग्स, हाँ जी, दिस एक मुझे दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन लास्ट आई वुड आस्क यू कि आप हम नई संगत को क्या मैसेज देना चाहेंगे और हम वहां से क्या सीख सकते हैं? नई संगत को मैसेज ये है कि एक तो दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे से कभी सवाल किया था किसी ने बड़े मंदिर में कि अंकल आप किसकी तरफ हो, जी कोई इशू था उसमें पूछा था। तो मैंने को एक ही जवाब बोला था कि मैं यहाँ गुरुजी के लिए आया हूँ। 3 रास्ते मेरे को दिखाई देते, एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, और एक सीधा गुरुजी की तरफ जा रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने ना मुझे दाएं से मतलब है ना बाएं से मतलब है, मैं सीधा गुरुजी के लिए आता हूँ। और जब तक मैं गुरुजी के लिए आऊंगा तब तक यहाँ आऊंगा, जिस दिन दाएं या बाएं जाने की नौबत आएगी मैं आना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
ये दुनियादारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये कोई मेरी जिंदगी में मायने नहीं रखते। ओके। जिनके लिए मैं उन्हीं तक रहूंगा, जी उन्हीं पे रहूंगा। जो 1 to 1 वाला मामला है, इस दुनिया में, कोई सृष्टि में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये ठेका ले ले कि गुरुजी से आपको मिलवा देंगे या गुरुजी से आपकी कोई वो पूरी करवा देंगे। जी अभी स्वर्ग में रिजर्वेशन होना शुरू नहीं हुआ है, खुद मर के जाके लाइन में लगना पड़ता है अपने लिए। तो ऐसे ही गुरुजी के यहाँ है कि किसी और के चक्कर में नहीं है। कोई कहता है कि ये है, क्योंकि अगर गुरुजी को कोई मैसेज किसी संगत के थ्रू मिलता भी है तो उसका कंफर्मेशन आपको आएगा। आपको कंफर्मेशन गुरुजी की तरफ से यस आएगा। जब तक कंफर्मेशन यस नहीं आ रहा तब तक इसका मतलब वो बनी बनाई बात है, वो आपको उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अपना हाँ जी जितना, हाँ, जितना अपना सिमरन बढ़ा सकते हो, मतलब जितना ध्यान आप बाहर की सफाई का रखते हो, उससे ज्यादा ध्यान आपको अंदर का रखना है कि उन्होंने जब भी आना है उन तक जाने की यात्रा आपके अंदर है। और सिमरन वो है कि असली कमाई सिमरन है, बाकी दुनिया की चीज दुनिया में है। जब जन्म होता है तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, और जब जाते हैं तब भी हाथ में कुछ नहीं होता। इवन जो 5 तत्व का शरीर है, ये दे के भेजता है, इसको भी वापस लेके छोड़ छोड़ के भेजता है, इसको भी जा, इसको ले जा। तो महाराज के यहाँ आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा, और जैसे ही आपके मन में सवाल उठने बंद हो जाएंगे महाराज की सत्ता पे, आपका समर्पण हो गया। और जब तक आपके सवाल अंदर कहीं उगरे, इसका मतलब आपका जो, ना तो भरोसा पूरा हुआ है, और जब भरोसा पूरा नहीं हुआ उसके बाद की अवस्था समर्पण की है। और समर्पण, भरोसा पूरा 100% हो गया, उसके बाद समर्पण की स्टेज आती है। और जिस दिन समर्पण हो गया उसके बाद तो आपने सोचना ही नहीं। तो इधर उधर का नहीं है। जो मतलब जैसे किटी पार्टी का, तो पहले गुरुजी के आने से पहले मैं भी सत्संग को यही मानता था, जैसे आंटियां किटी पार्टी करती है, इस तरह का होता है, अपने बात करो फिर दुनिया की चक्करों में लग जाओ। लेकिन वहां जो गुरुजी 2 घंटे शब्द सुनवाते हैं, उसको ध्यान से सुने। फिर जो सत्संग कराते हैं, जितनी अहमियत हमारे शब्द सुनने की है, शब्द तो हम उठते बैठते कहीं भी सुन सकते हैं, पर जैसे लाइव सत्संग गुरुजी कराते हैं किसी से, तो वो सत्संग ये है कि गुरुजी का ही होता है कि जो शब्द मुंह से निकलते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ नहीं सोच के बैठता मैं कभी भी। जब बैठते हैं उस समय वो जी किन शब्दों का चयन करते हैं, सब कुछ उनका है। तो उस शब्द, वो जो शब्द सत्संग जो लाइव जो कराते हैं, मतलब मेरी ये है कि शब्द को, उसको ध्यान से सुनो। आपके लिए जो मैसेज है तभी पकड़ पाओगे जब आप सुन पाओगे। जी और अगर आप ध्यान कहीं और होगा, तो जैसे 4 तरह की संगत हर जगह आती है, ऊंगे चूंगे डूंगे सूंगे वाली जो बात है, तो उसमें से किसमें जी आपको शामिल करना है अपने आप को, या आपने तय करना है। जय गुरु जी अंकल। उन्होंने तो बता दिया कि 4 तरह लोग हर जगह आएंगे। जरूरी नहीं है कि जो गुरु जी का मत्था टेक दिया वो संत हो गया एकदम से। वक्त लगता है, हम्म। अपनी बुराइयों से पीछे छुड़ाने में वक्त लगता है। लेकिन हम वो जहां से सुन के आते हैं, अगर उसने अपनी अपने जीवन में उसको आत्मसात नहीं किया, हमने अपनाया नहीं, तो सब बेमानी है। हम्म। कोई कोई मायने नहीं रखता। करेक्ट करेक्ट। असली चीज है कि हमें अपनी बुराई पता है, हमारे अलावा मालिक को पता है हमारी बुराइयां। तो उससे करेक्ट। पीछा तभी छूट सकता है जब हम ईमानदारी से, हम अपने साथ तो ईमानदारी बरतें। दुनिया के साथ तो जब बरतेंगे, पहले अपने साथ बरतें। और अपना जी भला जी चाहते हैं तो दूसरे का बुरा सोचना बंद करेक्ट। जय गुरु जी अंकल। करना ही तो जय बहुत गुरु जी। दूर की बात है, सो आपके मन में जी अंकल, बहुत ही जय गुरु जी अंकल। सुंदर बातें आपने हमें बताई। रियली अंकल। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर सत्संग था आपका। थैंक यू जय सो गुरु जी मच। अंकल। जय अंकल गुरु जी। अंकल, इससे पहले कि हम ये सेशन कंक्लूड करें, एम्पायर स्टेट में जो सत्संग की मर्यादा थी, आज की जो संगत है उससे भटक चुकी है बिल्कुल। जी बहुत जी, वही मैं, बहुत इसलिए मैं बहुत बताना चाह कम, रहा हूँ कि जब बहुत कम संगत है कि जो कि उन मर्यादा का पालन करती है। तो इससे तो थोड़ा सा जरा उनकी आंखें खोलने के लिए कुछ बताएं प्लीज। बार बार कई फोरम्स पे ये हम लोग और संगत के थ्रू माध्यम से ये मैसेज दिलवाते हैं संगत के लिए, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो कुछ अलग ही है। तो थोड़ा सा इस पे जरा प्रकाश डालें प्लीज। गुरु जी के यहाँ जब एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया था, तो सबसे यही था कि सोशलबाजी खत्म। जितने बड़े लोग थे वहां संगत सोचती थी कि गुरु जी बड़े बड़े लोगों को अपने आगे बैठाते हैं, हमें पीछे बैठा देते हैं। लेकिन असल क्या होता है कि जो सही टीचर है,
जो सही गुरु होता है उसको पता है नालायक बच्चा कौन सा होता है, तो उसको वो अपनी आंखों के सामने बैठाते हैं। उसको पता है कि पीछे बैठेगा ये जो ना औरों को भी बिगाड़ेगा, तो उसको आगे बैठाते हैं, जिससे कमांड उनकी ठीक रहे और पीछे वाले ढंग से पढ़ सके। वहां जो समझ में आया, और गुरु जी का यही था कि जो जितना पीछे बैठा है वो उतना ही ब्लेस्ड है। करेक्ट। क्योंकि आपने हमारे अंकल साथ अंकल आपने जो पहले कहा था ना कि वो महाराज के पैर और हाथ दबाने का मौका नहीं मिला, तो जो हाँ जी, जिन संगत को मौका मिला था वो महाराज उनके कर्म काट रहे थे, जी जी उनके कर्म काट रहे थे, और जिनका मौका नहीं मिला वो उनके कर्म इतने खराब नहीं थे। तो महाराज ने कि अंकल, महाराज की जो दृष्टि है, कृपा दृष्टि से ही उनके जो बाकी की जो कमियां थी वो दूर हो रही हैं। अंकल सेवा के लिए तो ये मैंने जो असेसमेंट था कि 100 संगत होगी उसमें से 2 को सेवा मिलती है, करेक्ट। उनका जो सिलेक्शन है। और वो है ना कि सेवा बड़ी करड़ी है पर सुखसार है, जिसको गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, सेवा बख्श रहे हैं, उसका तो कल्याण कर ही रहे हैं। उसके थ्रू पता नहीं कितना, मतलब सेवा सेवा का बख्शने का मतलब है वो एक तरह से गुरु जी के इंस्ट्रूमेंट है, जिससे और जो चीजें है दुनिया की उनको ठीक कर रहे हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है उनके जिससे ठीक कर रहे हैं, और वो तभी होगा जब उसको इस्तेमाल करना सही होगा। जब तक करेक्ट। इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो बेकार हो जाए उसका। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। मेरे को सेवा से जोड़ा, तो सेवा में 2 चीज थी उसमें। एक बार जब हम सेवा कर रहे थे तो हम गुरुजी बड़े मंदिर आए, हमें पता लगा गुरुजी आए, हम सारे भागे सेवा छोड़ के। तो जैसे ही गुरुजी के मत्था टेका, तो गुरुजी ऊपर बड़े हॉल की तरफ जाने लगे, तो हम भी सारे पीछे चल दिए। तो पीछे गुरुजी ने पीछे मुड़ के बोला कि महापुरुषों को पीछा नहीं करना चाहिए, ये शब्द बोले पंजाबी में। तो मनोज ने मेरे को बोला कि गुरुजी से अब डांट पड़ेगी, अपनी सेवा पे चलते हैं। तो हम तो सेवा पे चले गए, और पीछे बाकी जो संगत थी वो पीछे गुरुजी के जाने लगी। तो जब गुरुजी अप स्टेयर हो रहे थे वो पीछे पीछे चलने लगे, तो गुरुजी ने उनको डांट दिया। दैट वाज तो रॉन्ग। भाग जब हम भाग वो भाग के पीछे आए, तो हम हमारी हंसी छूट गई। तो वो उन्हें पता लग गया कि हंसे हैं तो कुछ तो बात होगी। हम उन्होंने बोला कि मैं मनोज कहने लगा, भाई साहब देखा गुरुजी ने डांट दिया, मैं कह रहा था ना डांट पड़ेगी। तो वो अंकल कहने लगे कि अंकल जब आपको पता था वो डांट पड़ेगी तो हमें भी बता देना था। तो क्योंकि मैं और मनोज सबसे पीछे थे, हमने कहा कि भाई जब आपने गुरुजी की बात नहीं समझी तो हमारी क्या समझोगे। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला था कि उनका पीछा नहीं करना चाहिए, वो कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं वो वही जानते हैं। आपको तो जितना भरा है और जो सेवा बख्शे सेवा में रहो। उसके बाद एक बार संगत को लेके आ रहे थे, हम सेवा कर रहे थे, तो उसके बाद से हमने गुरुजी तक जाना छोड़ दिया था। जहां सेवा कर रहे हैं वहीं से वहीं नमन कर लेते थे। तो गुरुजी साथ से जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामियों से सीखो, पंजाबी में बोला था वो शब्द। तो हमारे कान में पड़े, तो हमें आपस में सेल्फ असेसमेंट किया कि भाई कहीं ना कहीं कमी है हमारी सेवा में, या तो भाव की कमी है या स्वभाव की कमी है, कुछ कमी है जो गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं। सुना तो हमें ही रहे। और वो भी वक्त आया जब गुरुजी ने हमारे साथ से गुजर रहे हैं, तो संगत जो जिसको लेके आए तो उसको बोल रहे हैं, देखा वो साडी संगत भी अब राधा स्वामी वर्गीय होगी है। तो थोड़ा लगा कि हाँ, गुरुजी ने मतलब हमारी जो सेवा का जो भाव वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उसके आसपास कुछ तो पहुंचे होंगे, तभी तो गुरुजी कह रहे हैं कि उनके वर्गीय होगी है, ये कि बिल्कुल। उनसे ऊपर होगी नहीं बोला। तीसरा एक बार हुआ था कि मंडे को मैं जल्दी चला आया, गुरुजी पहुंचे और सेवादारों को गुरुजी ने कुछ आर्टिकल्स थे जो उसके रूप में दिए उन्होंने, प्रसाद के रूप में। जी अंकल। मनोज ने मंगलवार को मेरे को फोन किया, भाई साहब आप निकल आए मंदिर से, और आपके निकलते ही गुरुजी आए थे और गुरुजी ने वो दी, सबको वो बंटवाए। तो मैं कह लगा भाई इसमें मुझे कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है ना दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि जब सब कुछ उन्होंने देना है, कब देना है क्या देना है वो जाने। या तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ, या गया हूं तो जल्दी निकल आया, जैसे कल निकल आया था। तो हमारी बुधवार की सेवा हुआ करती थी। एक आर्टिकल था, हमें नहीं पता था कि उस दिन गुरुजी आ रहे हैं उस टाइम पे। एक आर्टिकल था, वो अंकल जिन्होंने सोमवार को गुरुजी के आदेश पे संगत को दिए थे सेवादारों को, उन्होंने एक प्रसाद को इशारा करके बोला कि मेरे मेरे को एक विलायती अंकल, ये आपका है, आपके लिए। ये उन्होंने बोला, इतने में गुरुजी आके खड़े हो गए, और मतलब हमारे और उनके बीच में, गुरुजी के बीच में मुश्किल से 1 सवा फीट का डिस्टेंस था, इतने नजदीक आके खड़े हो गए। जी अंकल। मेन गेट एंट्री थी, उसमें हम सारे खड़े थे, तो उसी में गुरुजी आके खड़े हो गए और हाथ बांध के दोनों उसी प्रसाद को पूछते हैं कि वो किसको, पंजाबी में पूछा है, किन्नू कुछ बोला था। तो उन अंकल ने बोला मेरी तरफ इशारा करके, जी गुरुजी इनको दे रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला चंगा। तो जो गुरुजी के, मैंने उन पे छोड़ा कि जब वो चाहेंगे दे देंगे, मैं क्यों इसमें वो दुखी हूं कि भाई बिल्कुल। काश में कल आता बिल्कुल। तो मेरे को मिल जाता। तो गुरुजी ने वो जो सेवा का जो भाव थे
ऐसे ही जब ये सीडी बटी थी आपकी ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई की, पहली बार बड़े मंदिर में बजा था और इसकी सीडियां बटी थी, तो मेरे को छोड़कर जितने भी सेवादार थे सब भागे थे सीडी लेने के लिए। मैं अपने पॉइंट पे खड़ा था। मैं वहां से बड़े हॉल से पिछले गेट से एक 5-6 साल की बिटिया थी संगत की, वो खुली सीडी लेके आई और जहां मैं खड़ा था वहां मेरे को देके चली गई। और जो सेवादार भाग के गए थे वो 5.5 फुट के 6 फुट के वो खाली हाथ आ रहे हैं। तो उस दिन तो वो लग रहा था कि वो बिटिया है, लेकिन उनको पता था कि उन मेरे को जो एक हुक्म दे रखा है कि जहां सेवा बख्शी है वहीं खड़े रहो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें देना है मैं वहीं दे दूंगा। उन्होंने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, और वो देखने में शायद गुड़ी हो पर वो साक्षात गुरुजी थे जो मुझे वो सीडी खुले हाथ बहुत देके और सुंदर, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया अंकल आपने, ये वाला सेवा भाव का। हाँ हाँ जी, ये जो बाकी मंदिर में भी जो हमारे जो सेवादार हैं इतना कर्तव्य से अपना ड्यूटियां निभाते हैं, तो बहुत इनको हेड्स ऑफ फॉर देम, कि वो जहाँ जहाँ यस, पार्किंग में हो या कहीं भी हो, मतलब किसी से आर्गुमेंट नहीं करना, और जो और संगत को भी ये चाहिए कि मतलब जैसे सेवादार कुछ बताते हैं तो उसी हिसाब से हमें उनका उनकी बात माननी है। पालन करना चाहिए। हाँ, सेवा सुविधा का नाम है, दुविधा का नाम नहीं है। अगर आपकी सेवा से किसी को दुविधा हो रही है तो वो सेवा नहीं है, वो करेक्ट, दिखावा है। करेक्ट। सेवा जी, से सुविधा होनी चाहिए संगत को। अगर सेवा सेवा से दुविधा किसी को हो रही है तो वो तो दिखावा है, वो सेवा मालिक की नहीं है, सेवा नहीं कर रहे आप। क्योंकि हर वो सेवा। संगत में जब महाराज बसते हैं तो वो सेवा नहीं हुई, वो किसी और को तो दिखा रहे होंगे लेकिन गुरु को नहीं दिखा रहे हो। जो जी भाव अंकल, चाहिए सेवा में, भाव चाहिए, वो भाव नहीं उनका पनप रहा। बहुत और ही सुंदर आपने भाव प्रकट किए अंकल। गुरु महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। समय की शॉर्टेज देखते हुए थोड़ा सा आपने बड़े अच्छे से एक्सपीरियंसेस शॉर्ट में सुनाए। मुझे पता है कि वो सत्संग तो बहुत हैं आपको बस सुनाने वाले, लेकिन बस जैसा महाराज के हुक्म। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक्स अ लॉट। एक थैंक यू जय सो गुरु जी। मच अंकल, थैंक यू सुरेश वासन अंकल। अंकल आपने बहुत सुंदर सत्संग सुनाए, और हमें इससे बहुत सीखने को मिलता है, नई संगत को, नई संगत जो मतलब हम बाद में जो जुड़े हैं। और हमारे लिए बहुत अच्छे मैसेजेस थे कि जहाँ पे भी सेवादार होते हैं गुरुजी वहीं पे ही हमें करेक्ट, सेवादारों को ब्लेस करते हैं। दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर, दे नीड टू करेक्ट, जस्ट निष्काम अपना भाव अच्छा रखें और सेवा करें, दैट्स इट। नहीं, इसमें थैंक यू अंकल, थैंक एक यू। चीज मैं जोड़ दे एक चीज मैं जोड़ देता हूँ हाँ जी कि प्लीज। जैसे बड़े मंदिर में हम सेवा करते थे तो बीच में थोड़ा सा संगत का वो फ्लो कम होता था, तो कई संगत थी जो सेवा करते हुए कहते अंकल बड़े हॉल में जो है ना गुरु जी को मत्था टेकने जा रहे हैं। तो मैं उनको बोलता अच्छा, मेरे भाई मत्था टेकने जा रहे हो तो आप जो है ना निशान दिखाना। तो कुछ दिन तो ऐसे ही चला। एक दिन पूछ बैठे कि अंकल आप हर बार ये कह देते हो कि आप जब अंदर जाते हैं कि आप निशान दिखाना कि मत्था टिका नहीं टिका। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को जो समझाया, मेरे को तो समझाया है कि मत्था टेकने का मतलब आपका भरोसा टिकना, और भरोसा टिकाने के बाद उठाने की जरूरत नहीं है। एक बार वाह, टिक गया तो टिका रहने दो। वाह, व्हाट वाह, ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। यस, मैंने कि मेरे को जो बताया मैं तो उसी बात कहता हूँ। करेक्ट। ठीक है अंकल, गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं। बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद आपका।